दोस्तों 2020 का समय था जब मार्केट बिल्कुल क्रैश हो चुका था एंड एट दैट टाइम आई वाज पोस्टेड एज अ ब्रांच मैनेजर इन इंडसइंड बैंक। एट दैट टाइम मैंने एक अंकल की एसआईपी करी थी, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी एसआईपी जो अपने म्यूचुअल फंड में चालू करी थी वो मैंने बंद कर दी है। एंड आई आस्क्ड द रीजन कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मार्केट गिर चुका है और मेरा पैसा बहुत ज्यादा डूब रहा है, तो मैंने अपनी एसआईपी बंद कर दी। ठीक है, तो उसके बाद 2026 में अब वो कुछ दिन पहले वो अंकल मुझे वापस मिले और अब पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा कि यार काश मैंने उस समय अपनी एसआईपी बंद ना करी होती। राइट, तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें म्यूचुअल फंड से डर लगता है या फिर वो सोच समझ करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इस वीडियो के एंड तक म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन क्या होता है, मार्केट गिरने पर आपको म्यूचुअल फंड में कैसे पेशेंस बना करके रखना है, इन सब चीजों की क्लैरिटी आपको हो जाएगी इस वीडियो के एंड तक। अगर आप बिगनर हो या एडवांस लेवल में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो ये वीडियो आप दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सोचिए, अगर आपको स्विमिंग नहीं आता और डायरेक्टली आप समुद्र में कूद जाओ तो क्या होगा? आप डूब जाओगे, राइट? वैसे ही अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप डायरेक्टली कार चलाने निकल जाओ तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही म्यूचुअल फंड वो लाइफ जैकेट होता है जो आपको शेयर मार्केट में डूबने से बचाता है। सिंपल शब्दों में अगर बात करें कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो यहाँ बहुत सारे लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। फंड मैनेजर कौन होता है? जिसका फुल टाइम वर्क होता है मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट में बने रहना, कौन सा ट्रेंड कब कैसा चल रहा है ये देख करके निवेश करना, ये फंड मैनेजर का फुल टाइम वर्क होता है। म्यूचुअल फंड में आप पैसेंजर होते हो, ड्राइवर नहीं। यहाँ ड्राइवर कौन होता है? फंड मैनेजर। तो सिंपल शब्दों में म्यूचुअल फंड यही होता है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कौन करता है। देखिए, इंडिया में म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है यानी रेगुलेट करता है सेबी। ये गवर्नमेंट बॉडी होती है जिसका वर्क होता है ये देखना कि आपका पैसा कहीं इलीगली इन्वेस्ट ना हो रहा हो, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हो, ट्रांसपेरेंसी बने रहे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट, तो अब हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड रिस्की जरूर हो सकता है बट इलीगल तो बिल्कुल भी नहीं होता। म्यूचुअल फंड में कौन कौन लोग निवेश कर सकते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड में ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये अमीर लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास ज्यादा पैसा है वही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल मिथ है। म्यूचुअल फंड को आप नॉर्मल 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, और अगर बात करें कि कौन कौन यहाँ पे निवेश शुरू कर सकता है, तो सभी को यहाँ पे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लाइक अगर आप सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो, एचयूएफ हो, एनआरआई हो, राइट, और अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, हाउसवाइफ हो, इवन अगर आप माइनर हो तो भी आपके नाम से म्यूचुअल फंड शुरू किया जा सकता है। बस जब तक आप 18 साल के नहीं होते आपके पेरेंट्स द्वारा उस अकाउंट को मैनेज किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड में सभी कोई निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे एज मैटर नहीं करता, यहाँ पे डिसिप्लिन मैटर करता है कि आप कितने लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड टाइप्स बाय कंपनी साइज। कंपनी साइज के हिसाब से म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप मतलब होता है हिंदुस्तान के बड़े कंपनीज में आपका पैसा लगता है, जैसे कि रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीसी हो गया। मतलब जो भी बड़े कंपनीज है ना, उनमें अगर आपका पैसा निवेश होता है तो उसे लार्ज कैप कहा जाता है। और वही अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप मतलब उससे छोटी कंपनी, वही स्मॉल कैप उससे भी छोटी कंपनी। तो लार्ज कैप में अगर आपका पैसा लगता है तो वहां ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेबल्ड कंपनी होते हैं, राइट, बट वहां पैसा सेफ्टी ज्यादा होता है। और वही अगर मिड कैप की बात करें तो ये थोड़ा लार्ज कैप के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है बट रिवॉर्ड भी थोड़ा ज्यादा ही देता है। और वही स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप और ज्यादा रिस्की होता है बट रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा होता है जब अगर चलता है तो म्यूचुअल फंड में अकॉर्डिंग टू कंपनी साइज 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के बाद ही डिसाइड होता है कि आपको लार्ज कैप में निवेश करना है, मिड कैप में करना है या स्मॉल कैप में करना होता है। म्यूचुअल फंड टाइप्स बाय स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ओपन एंडेड फंड एंड क्लोज एंडेड फंड 2 तरह के होते हैं। ओपन एंडेड फंड मतलब जहां पे आप जब चाहे एंट्री जब चाहे एग्जिट ले सकते हो, एंड क्लोज एंडेड फंड एज द नेम सजेस्ट कि यहां पे लॉक इन पीरियड होता है। म्यूचुअल फंड टाइप्स बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तो यहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स, ईएलएसएस ये सब आते हैं। डेट फंड होता है जिसमें लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ये सारी चीजें आती हैं। और तीसरा हाइब्रिड फंड होता है जिसमें बैलेंस एडवांटेज या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होता है। तो इक्विटी में बेसिकली वेल्थ बनाने के लिए निवेश होता है। डेट फंड एक एफडी का स्मार्ट
स्मार्टर ऑप्शन आप कह सकते हो, एंड हाइब्रिड फंड यहाँ दोनों का मिक्स होता है। बात करते हैं म्यूचुअल फंड टाइप्स बाय पे आउट। तो यहाँ दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रोथ एंड एक होता है IDCW। दोनों का मतलब क्या होता है? ग्रोथ ऑप्शन में आपका प्रॉफिट वापस से री इन्वेस्ट होता है, और IDCW अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका ही पैसा आपको धीरे धीरे करके वापस मिलता है, जैसे आप टर्म सेलेक्ट करते हैं लाइक क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, अगर आपको आपका म्यूचुअल फंड से रिटर्न वापस चाहिए तो ये दो तरह के ऑप्शन होते हैं उसमें। आप समझते हैं NAV के बारे में। NAV मतलब होता है नेट एसेट्स वैल्यू, एक यूनिट्स की कीमत। जैसे स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा शेयर प्राइस, राइट? तो यहाँ पे NAV का प्राइस होता है, जैसे फंड का NAV कितना है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। स्टॉक मार्केट में आपको शेयर्स मिलते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलते हैं। स्टॉक मार्केट में आपका प्रॉफिट शेयर प्राइस पर कैलकुलेट होता है, यहाँ पे आपका प्राइस जो होता है वो NAV के ऊपर कैलकुलेट होता है, राइट? सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस कि NAV क्या होता है एंड स्टॉक मार्केट में कैसे कैलकुलेशन होता है। अब बात करते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस के बारे में कि SIP और लमसम क्या होता है, राइट? तो इसे देखिए, बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर आप टर्म डिपॉजिट आपने सुना होगा बैंक में, FD और RD आप ज्यादातर जानते होंगे। RD का मतलब क्या होता है? हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, बचत करते हैं, राइट? और FD का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा पैसा डालना। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में RD का मतलब होता है SIP। SIP का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते हैं। और वही जैसे आप FD जानते हैं, तो म्यूचुअल फंड में FD के हिसाब से अगर आप बात करें तो यहाँ लमसम होता है, राइट? लमसम मतलब इकट्ठा पैसा एक साथ डालना, SIP मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। अब ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि SIP बेटर होता है या फिर लमसम बेटर होता है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके हिसाब से RD करना ज्यादा अच्छा है या फिर FD करना ज्यादा अच्छा होता है। तो आंसर आपको ही मिल जाएगा कि FD आप तब करते हैं जब आपके पास इकट्ठा ज्यादा बड़ा पैसा हो, एंड RD आप जब करते हो जब आपके पास मंथली आपको बचत करना है। तो वैसे ही SIP में अगर आप मंथली बचत करते हैं तो लंबे समय में एक बड़ा पैसा बन जाता है, आपके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं आती है। और सबसे अच्छा SIP का बात यह होता है कि यहाँ आपको रुपी कॉस्ट का एवरेजिंग मिल जाता है। जैसे कि अगर बात करें कि जब भी मार्केट गिरता है ना, तो SIP में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो SIP बनी इसलिए है ताकि जब मार्केट गिरे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट हो, राइट? और लमसम मतलब आप जैसा मैंने बताया कि लमसम में इकट्ठा पैसा आप अगर एक बार डालते हैं तो उसे लमसम कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं, जिनकी वजह से उनका रिटर्न नहीं बन पाता। सबसे पहला मिस्टेक होता है कि किसी ऐसे लोगों से पूछ करके निवेश करना जिसे इस चीज का नॉलेज भी नहीं है, या फिर खुद बस सिर्फ इंटरनेट में सर्च करना कि लास्ट 3 साल में किस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, उसमें कर लिया निवेश। या फिर पैनिक सेल में, जैसे अगर मार्केट गिरा और आप SIP बंद कर देते हैं, थोड़ा बहुत भी नुकसान दिखता है तो। या फिर और एक गलती आप करते हो कि जैसे किसी ने आपको कह दिया कि भाई फलाना म्यूचुअल फंड ले लो, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, तो आप उसमें निवेश कर देते हैं। जब जब जो फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है आप कभी इसमें स्विच कर देते हैं, कभी इसमें स्विच कर देते हैं। और एक गलती जो कॉमन ज्यादा चतुर लोग करते हैं कि वो सारे तरह का फंड ले लेते हैं। भाई देखो, ऐसे म्यूचुअल फंड नहीं होता। म्यूचुअल फंड का मेन मतलब होता है कि आपके पास कोई गोल होना चाहिए, राइट? तभी तो आप बचत करोगे, राइट? अगर आप SIP का फुल फॉर्म देखोगे तो उसमें ही लिखा है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप क्यों पैसा जमा कर रहे हैं, राइट? कि आपका प्लान क्या है। जैसे आपको पैसा बचत करके बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना है, या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए जमा करना है, या फिर खुद की शादी के लिए खरीदना है, खुद का घर खरीदना है, खुद का कार खरीदना है, या फिर अपना रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। मतलब आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको म्यूचुअल फंड में नुकसान हो गई। क्यों पता है? क्योंकि आप हर दिन उसमें रिटर्न देखना चालू करोगे, और म्यूचुअल फंड में हर दिन रिटर्न देखने का कोई लॉजिक ही नहीं होता। अगर आपका गोल 20 साल बाद का है, आपने 20 साल बाद के लिए जमा करना स्टार्ट किया है, तो आप 20 साल बाद ही देखेंगे ना। जैसे अगर आप बैंक में FD कर देते हैं 3 साल के लिए, तो क्या आप हर दूसरे तीसरे दिन ब्रांच मैनेजर के पास चले जाते हैं कि सर देखना मेरा FD में कितना बढ़ा, देखना मेरा RD में कितना बढ़ा? नहीं ना। आपको पता है कि मैंने 3 साल बाद के लिए किया है, तो 3 साल बाद मैच्योरिटी में मैं बैंक जाऊंगा और अपना पैसा विड्रॉ करूंगा। वैसे ही म्यूचुअल फंड में आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपके गोल से पहले बार बार मार्केट में रिटर्न देखने का कोई लॉजिक ही नहीं है। हर फंड रिटर्न अच्छा देता है लॉन्ग टर्म में। म्यूचुअल फंड का मतलब ही है लॉन्ग टर्म। अगर आपका विश है कि आप 1-2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप RD या FD कर लो, म्यूचुअल फंड मत करो। क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। जैसे आपने कंपाउंडिंग का नाम सुना होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमेशा लॉन्ग टर्म में काम करता है। इसीलिए तो कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप समय दोगे ना इन्वेस्टमेंट को, उतना ही ज्यादा लंबे समय में म्यूचुअल फंड बिल्कुल फैंटास्टिक काम करता है और
हमेशा अब तक किया है लॉन्ग टर्म में। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हो और म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो ना, तो आप इंडेक्स फंड ले सकते हो, हाइब्रिड फंड ले सकते हो, फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो। इनमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता, ठीक है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ चुके हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सुना, एंड इससे ये बात क्लियर हो गया कि आप म्यूचुअल फंड को लेकर बिल्कुल सीरियस हो। अब सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कैसे करें। देखिए, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद हम और आप मिलकर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आपके कैपिटल, आपके गोल के हिसाब से सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करेंगे। एंड मेरे द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आपके को और एक फायदा होगा कि हम हर सैटरडे को म्यूचुअल फंड में नॉलेज रिलेटेड वेबिनार करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप निवेश के साथ साथ हर सैटरडे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, मार्केट को लेकर के आपका नॉलेज हर दिन और बढ़ेगा। जब तक आपका नॉलेज, खुद का नॉलेज नहीं बढ़ेगा ना, तो आप लॉन्ग टर्म तक बने नहीं रहोगे मार्केट में। कुछ भी न्यूज आया और आप अपना म्यूचुअल फंड बंद कर दोगे और बाद में वैसे ही उसी अंकल की तरह पछताओगे जो 2020 में पछता रहा था। देखिए, मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से आपको घबराना नहीं है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना है, राइट। सवाल ये नहीं है कि फंड कौन सा अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये होता है कि भाई मुझे फंड बता दो, कौन सा फंड अच्छा होता है। मैं बताने में आपको हजारों फंड बता दूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक नहीं 10,000 से ज्यादा फंड है यहाँ पे। तो मैं आपको कई सारे फंड गाइड कर सकता हूं, लेकिन हर फंड आपके लिए नहीं होता। जैसे मार्केट में कई जगह बहुत सारी चीज खाने को मिलते हैं, क्या आप सारा खाना खा लोगे? क्या नहीं ना। आपके लिए जो बना होगा, आपको जो टेस्ट अच्छा लगता होगा, आप वो खाओगे। वैसे ही जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में हर एक इंडिविजुअल का गोल अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल का कैपिटल अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होता है। तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है, ना कि रैंडमली मेरे दोस्त ने इस फंड में डाला तो मैं भी डाल देता हूं, मेरे चाचा ने इस फंड में डाला तो मैं भी डाल देता हूं। ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना गोल, अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, अपना कैपिटल, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तभी आप लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे, और जब तक आप लॉन्ग टर्म तक बने नहीं रहेंगे, म्यूचुअल फंड में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में शुरू करना चाहते हैं तो फटाफट दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन करा लें। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मुझे ये डाउट है, तो मैं उसका आंसर जरूर करूंगा, राइट। सो दिस इज सूरज शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।